हेलो फ्रेंड, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी के ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट के लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आप लोग को बिल्कुल फ्री में जोड़ दिया जाएगा और आप लोग से 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 100 में से कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग 1000 अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे ना, 500 पहले 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद आप लोग के लिए गिफ्ट रखा हुआ है। तो आप लोग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे और आप लोग को गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग 500 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट करवाइए, उसके बाद आप लोग के लिए बेहतरीन गिफ्ट है। तो आप लोग 500 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट करवाइए, उसके लिए उसके बाद आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर गिफ्ट आप लोग के लिए तैयार किए हैं। तो आप लोग 500 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट करवाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल को छोटा कर लेना मतलब दिल को कोई नहीं होता कि एकदम छोटा कर लेता है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या? ऑप्शन ए हतोषित करना, ऑप्शन बी है संतृप्त करना, ऑप्शन सी है प्रसन्न होना, ऑप्शन डी है कृपण होना। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोषित होना। दिल छोटा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हतोषित होना मतलब उदास हो जाना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है अप्रिय होना, ऑप्शन बी है प्रिय होना, ऑप्शन सी है शत्रु होना और ऑप्शन डी है मित्र होना। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है अप्रिय होना, ऑप्शन बी में है प्रिय होना, ऑप्शन सी है शत्रु होना, ऑप्शन डी है मित्र होना। तो इसका हो जाएगा प्रिय होना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मुद्राएं बनाना, ऑप्शन बी है रंग बदलना, ऑप्शन सी है क्रोध करना, ऑप्शन डी है भेष बदलना। तो लाल पीला होना मतलब एकदम क्रोध होना, पूरा लाल पीला मतलब मुंह पूरा का लाल और पीला हो जाता है, एकदम क्रोध हो जाना। था ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। तो गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए में गोदावरी, ऑप्शन बी है अंडज, ऑप्शन सी अकंसाई, ऑप्शन डी है पार्थिव। तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो अकंसाई हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द है। तो शिक्षा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग और ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा है जो क्या है? तो शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द है। तो सभा शब्द कैसा है? तो ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभा शब्द क्या है? तो सभा है जो एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द है। तो परीक्षा शब्द कैसा है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। घी कैसा शब्द है? तो घी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी को याद कर लीजिएगा। वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में है व्योम, ऑप्शन बी है वाजी, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है पावक। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द ना पावक होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पावक होता है, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, कोमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए रश्मि, ऑप्शन बी सरोज, ऑप्शन सी पुष्पंधा और ऑप्शन डी भानु। तो कोमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कोमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या? ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी गुणवान, ऑप्शन सी वाचस्पति, ऑप्शन डी वागीश। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए है राजनेता, ऑप्शन बी है रचनाकार, ऑप्शन डी है अभिनेता और ऑप्शन डी है अनुभवी। तो जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिनेता कहते हैं, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाली सेना के लिए अर्थ क्या है? तो जो जल में रहता है उसका ऑप्शन ए भू सेना, ऑप्शन बी है में है अग्नि सेना, ऑप्शन डी है नौ सेना, ऑप्शन डी में है हवाई सेना। तो जल में रहने वाला इस सेना के लिए क्या कहते हैं? तो एयरफोर्स एक होता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो नेवी कहते थे, नेवी को क्या कहते हैं? नौसेना। नेवी से याद रखिए नौसेना। और तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी है सहृदय बुद्धि, ऑप्शन सी है विश्व हस्त, ऑप्शन डी आज्ञाकारी। तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो कुशाग्र बुद्धि होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी
तत्पुरुष। तो कमल नयन शब्द में कौन समास है? तो कमल नयन शब्द में ना कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है आजीवन शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए है अवयवी समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व और ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो आजीवन शब्द में कौन समास है? तो आजीवन हो जाएगा जो अवयवी समास, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इसमें हाइफन है, बीच में डैश है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और संख्या का बोध होता है वहाँ पर द्विगी द्विगी। और नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो नवरत्न में यहाँ क्या नौ संख्या का बोध है, तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्विगी। तो नौ रत्न यानी 9 गो रत्न, तो 9 रत्न में किसका बोध हो रहा है? तो संख्या का, तो द्विगी हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है लघुजीवी, ऑप्शन बी है चिरंजीवी, ऑप्शन सी है मनोहर, ऑप्शन डी है प्रियदर्शी। आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या है? तो चिरंजीवी हो जाएगा आयुष्मान का परिवाची शब्द, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी आसमान और ऑप्शन डी पाताल। तो पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का परिवाची शब्द भूमि हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। भू भूमि धारा मेदिनी वसुधा वसुंधरी, इसे हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोग के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए में है दिग प्लस अंबर, ऑप्शन बी में है दिग प्लस बर, ऑप्शन सी में है दी और प्लस गंबर, ऑप्शन डी में है दिगंब और प्लस र। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दिगंबर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है यशोधा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोधा शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए है यशा प्लस द, ऑप्शन बी में यस प्लस द, ऑप्शन सी है यसी प्लस द, ऑप्शन डी है यस प्लस द। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यशोधा शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए में है तप प्लस बल, ऑप्शन बी में है तपह प्लस बल, ऑप्शन डी में तपो प्लस बल, ऑप्शन डी में है तपा प्लस बल। तो तपोबल, तो तपह जोड़ बल, तो तपोबल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए में वार्ता प्लस अलाप, ऑप्शन बी में वार्ता प्लस अलाप, ऑप्शन सी है वार्ता प्लस अलाप, ऑप्शन डी है वार्ता प्लस लाप। तो इसका वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस अलाप, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन ए में है महा जोड़ इस, ऑप्शन बी है महे प्लस स, ऑप्शन सी है मह प्लस है, ऑप्शन डी है महा प्लस इस। तो महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा जोड़ इस हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है कली, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है कोमल, ऑप्शन डी है मुकुल। तक कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए में है द्वेष, ऑप्शन बी है निंदा, ऑप्शन सी है प्रशंसा और ऑप्शन डी है घृणा। तो स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्तुति का होगा प्रशंसा, स्तुति का प्रशंसा, ऑप्शन सी राइट। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी लघु, ऑप्शन डी लंबा। तो कनिष्ठ शब्द का होगा ज्येष्ठ, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरक शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए बहिरंग, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी अपेक्षा, ऑप्शन डी अल्प। तो अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग का होगा बहुरंग बहिरंग, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए में है असने, ऑप्शन बी है अंधकार, ऑप्शन सी प्रकाश और ऑप्शन डी अंधेरा। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम क्या? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी शुक्ल, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो कृष्ण शब्द का विलोम होगा शुक्ल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? तो विज्ञान उपसर्ग होता है ना जो शब्द के प्रथम में लगता है, उपसर्ग होता है जो शब्द के उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है, और प्रत्यय 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 होता है जो शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो विज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो विज्ञान शब्द में ना वी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन वी राइट। अगला क्वेश्चन है
पुरातन शब्द में उपसर्ग है, तो पुरातन, तो उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो ऑप्शन ए पूर, ऑप्शन बी में है पूर, ऑप्शन सी में है पूरा, ऑप्शन डी में पूरा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुरातन, पूरा पूरा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? ऑप्शन ए आदि, ऑप्शन बी में है आदि, ऑप्शन सी में अति, ऑप्शन डी इति। तो आदिकाल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आ। तो ममेरा, मम एरा, मम एरा, एरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो ऑप्शन ए में है आई, ऑप्शन बी में है आई, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ढाई। तो पढ़ाई, पढ़ाई, तो ऑप्शन नंबर पढ़ाई, 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 तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला दिखावट शब्द में पढ़ते क्या? तो दिखावट, आवट, दिखावट, दिखावट आ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन ए है शास्त्रीय, ऑप्शन बी है शास्त्रीय, और ऑप्शन सी है शास्त्रीय, ऑप्शन डी है शास्त्रीय। तो शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्रीय हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का विशेषण क्या? ऑप्शन ए है रंगून, ऑप्शन बी है रंगेज, ऑप्शन सी है रंगबाज, ऑप्शन डी है रंगीन। तो रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंगीन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है, वेद शब्द का विशेषण क्या है? तो वेद शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी वैदिकवादी, ऑप्शन सी अवेद, ऑप्शन डी वेदांत। तो वेद शब्द का विशेषण हो जाएगा वैदिक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो आचार्य शब्द हो जाएगा जो क्या है? आचार्य हो जाएगा किसी व्यक्ति का नाम है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई शब्द में कौन संज्ञा? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो चतुराई यहाँ गुण का बोध हो रहा है तो भाववाचक हो जाएगा। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा? गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे न कोई खास व्यक्ति का बोध होता है, और द्रव्यवाचक जिसे नापा या तौला जाता है, समूहवाचक जिसे भीड़ में रहता है, और जातिवाचक जो पूरे समूह का बोध होता है। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? तो गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? तो गुच्छा हो जाएगा जो समूह में रहता है, तो समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है तालु, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है मुर्दा। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा? प फ ब भ म, प फ ब म ओष्ठ से हो रहा है। और क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग क्या होता है? तो कंठ से होता है। और त थ द न तालु से होता है। और द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, ऑप्शन सी। त थ द ध न दंत। और कंठ से क्या होता है? कंठ से होता है क वर्ग, क वर्ग यानी क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, और अंग, ये सब होता है कंठ से। और च छ ज झ तालु से। और ओष्ठ से क्या होता है? प फ ब भ म होता है। और अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, क का उच्चारण स्थान है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी मुर्दा, ऑप्शन डी कंठ। तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 6। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 को भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 को भेद होते हैं। कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को करण, सप्रदान के लिए संबोधन का के अधिकरण में पर ये होता है। और अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का उदाहरण है, अपादान कारक का, ऑप्शन ए सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारक चिन्ह का चिन्ह है। अगला है करण, करण कारक का चिन्ह है। करण कारक का चिन्ह है तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल। और को के लिए किसका है? तो संबंधवाचक के लिए, संबंध के लिए, संबंधवाचक के लिए। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है जूठन, ऑप्शन बी में है रोज, ऑप्शन सी है त्रिक्ष, ऑप्शन डी है बातचीत। तो बालकृष्ण जूठन किसके द्वारा रचा गया? जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है। त्रिक्ष उदय प्रकाश के द्वारा रचा गया है। और रोज है जो महेश्वर के द्वारा, रोज है जो अज्ञे के द्वारा, और बातचीत है जो किसके? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो सूबेदारनी ना उसने कहा था कहानी का पात्रा हो जाएगा। और वो सदानी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचा गया है, रोज अज्ञे के द्वारा, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। तो आप लोग इसको याद करते चलिएगा। और आप लोग वीडियो को 2x पर 2 देख लीजिए ना, आप लोग 2x पर ना
2 बार अगर वीडियो को चलाकर आप लोग देख लेंगे तो आपको 100% गारंटी लेते हैं कि आपको यह पूरा क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। ऑप्शन ए में चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी है व्यंग्य प्रधान, ऑप्शन सी है हास्य प्रधान और ऑप्शन डी है धर्म प्रधान। तो उसने कहा था कहानी ना एक क्रम प्रधान हो जाएगा। यहाँ पर गलती ऑप्शन राइट है, लेकिन क्रम प्रधान इसका होगा, क्रम प्रधान, क्रम प्रधान हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्रम प्रधान होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्रम प्रधान हो इसका राइट हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ना अर्धनारीश्वर को रचा गया है, और त्रिक्ष उदय प्रकाश के द्वारा शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति और संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा रचा गया है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो डी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए में है रांची झारखंड, ऑप्शन बी है लम्ही उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इटराही मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है सिमरिया बिहार। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी है ऋतु, ऑप्शन सी है द्विवेदी, ऑप्शन डी है छाया बहादुर। रामधारी सिंह दिनकर न छाया बहादुर के कवि थे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है। ऑप्शन ए है वो सदानी, ऑप्शन बी है त्रिक्ष, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है रोज। तो ग्रेगरिन का उल्लेख ना रोज में किया गया, और रोज के लेखक कौन हो जाएंगे। तो रोज के लेखक अज्ञे के हो जाएंगे, रोज के लेखक अज्ञे, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। ऑप्शन ए है कलावती, ऑप्शन बी है मालती, ऑप्शन सी है रागिनी, ऑप्शन डी है दयावती। तो रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती, और मालती के पति का नाम क्या है। तो मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था, और इसके बेटे का नाम क्या था, टीटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था। अज्ञे के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन बी है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी है अच्युतानंद शास्त्री, ऑप्शन डी है अभयानंद शास्त्री। तो अज्ञे के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन बी है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी है वो सदानी, और ऑप्शन डी उसने कहा था। तो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो एक लेख और एक पत्र है जो भगत सिंह के द्वारा रचा गया, और संपूर्ण क्रांति जय कृष्ण मूर्ति, जयप्रकाश नारायण के द्वारा उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया, और सदानी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। चौर कैसे ताल है। चौर कैसे ताल है, इसका ऑप्शन नंबर ए है उथले, ऑप्शन बी है चौड़े, ऑप्शन सी है खड़े, ऑप्शन डी है लंबे। तो चौर कैसे ताल है, उथले है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी किस शीर्षक कहानी की पात्र है। बिस्नी किस शीर्षक कहानी की पात्र है। ऑप्शन ए है आषाढ़ का दिन, ऑप्शन बी है आधे अधूरे, ऑप्शन सी है सिपाही की माँ, और ऑप्शन डी है लहरों के राजहंस। तो बिस्नी किस शीर्षक कहानी की पात्र है। तो सिपाही की माँ हो जाएगा, डी सी राइट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीराज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ओ सदानीराज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। 64 के ऑप्शन नंबर है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। तो ओ सदानीरा के हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना ना 65 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के लिए रचयिता कौन है। तो बहुजन संप्रेषक के माध्यम पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर इसका है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मल्लेज, ऑप्शन सी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक रचयिता कौन है। ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मल्लेज, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है जय कृष्ण मूर्ति। तो दलित का किसको किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक रचयिता कौन, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है। तो ऑप्शन है तिरिक्ष, ऑप्शन बी में जूठन के, ऑप्शन सी और सदनिया के, ऑप्शन डी है सिपाही की माँ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओम प्रकाश है ना जो जूठन में के हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, कथन किस लेखक का है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, कथन किस लेखक का है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है मल्लेज, ऑप्शन सी है मल्लेज, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में अज्ञा, ऑप्शन बी है मल्लेज, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के कौन हो जाएंगे, मल्लेज हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक कहानी की
किस प्रकार की कहानी है? तिरछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी? ऑप्शन ए में हो जाएगा आदर्शवाद, ऑप्शन ए अस्तित्ववादी, ऑप्शन बी है जादुई यथार्थवादी, ऑप्शन सी है आदर्शवादी, ऑप्शन डी है हास्य व्यंग्यवादी। तो इसका हो जाएगा जादुई यथार्थ की कहानी है जो तिरछ है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में है जूठन, ऑप्शन बी है बातचीत, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है शिक्षा। तो जे कृष्ण मूर्ति की हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन डी राइट। और बातचीत बालकृष्ण भट्ट, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज अज्ञे की हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है लीड वेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? लीड वेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीड वेटर के अनुसार ना जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? वो विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेंगे तो आपके 100 में से 100 क्वेश्चन में आप लोग को इस लड़ेगा। 100 क्वेश्चन में बताएंगे, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिएगा कितना सही कर पाते हैं। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है ओराब। ओराब भाषा में धाकर शब्द का अर्थ है। ओराब भाषा में धाकर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए भाड़े का मजदूर, ऑप्शन बी है लंगड़े शरीर का आदमी, ऑप्शन सी है भारी शरीर के आदमी, ऑप्शन डी हल्के शरीर के आदमी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाड़े का मजदूर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी ओसदाई, ऑप्शन सी तीक्ष्ण में, ऑप्शन डी जूठन में। तो गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? तो गंडक नदी की चर्चा ना ओसदानी राम में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे? किस विश्वविद्यालय में रहे उप कुलपति? अगला है क्वेश्चन 75 नंबर रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन है? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मगध विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी रेखाचित्र, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी संस्मरण। तो अर्धनारीश्वर है जो एक आत्मकथा है, ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना यह उक्ति है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना यह पंक्ति है किसका है? ऑप्शन ए रघुवीर साय की, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी है प्रेमानंद की, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो इसका उषा हो जाएगा जो प्रकृति वर्णन से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि ना शमशेर सिंह बहादुर की कहा जाता है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो काराधीक्षक थे, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर साहब, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ए बी राइट। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था राजापुर बांधा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो कवि भूषण की कविता में ना वीर रस या वात्सल्य रस, तो वीर रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा कामायनी हो जाएगा जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। अगला है क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म हुआ था सयोपुर में, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवि कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया किस शीर्षक कविता की कविता है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया पंक्ति किस शीर्षक कवि है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुत्र वियोग, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में जैसे खो गए, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर ये पंक्ति की शीर्षक कविता से? ऑप्शन ए अधिनायक, ऑप्शन बी है हारजीत की, ऑप्शन सी गाँव का घाट की, ऑप्शन डी है जनजन की चेहरा एक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जनजन की चेहरा एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो यह हो जाएगा जनजन की चेहरा एक। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार है, तो छत्रसाल दशक कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा सी नाभादास, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है
कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? ऑप्शन ए है कवि, तो ऑप्शन बी है कड़वा, ऑप्शन सी है छप्पे, ऑप्शन डी है उषा। तो कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? तो कवि जायसी की रचना हो जाएगा कड़वक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा तुलसी, इसका नहीं, इसका जायसी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जायसी किस भक्ति की कवि है? जैसे किस भक्ति शाखा के कवि है? जैसे किस भक्ति शाखा के कवि? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी, ऑप्शन सी राम मार्गी, ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी। तो जैसी है जो प्रेम मार्गी है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास थे ना जो भक्ति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो सूर सागर से संकलित है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है तुलसी रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्न में से लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक ना जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो आप लोग को आज 100 क्वेश्चन बताए हैं। 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए? 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए? आप लोग ईमानदारी पूर्वक हॉनेस्टली कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं, अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग को ना एग्जाम में ना निम्न से किसी एक पर निबंध लिखे, क्या को 7 गो 6 गो निबंध दे देगा और 6 गो में से 1 गो पूछेगा। तो आप लोग 6 गो में से आराम से वो कर लीजिएगा। ये सभी है जो इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी को आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हमारे त्योहारी में इंपॉर्टेंट है, छात्र जीवन में इंपॉर्टेंट है और मेरे प्रिय रचनाकार और प्रदूषण एक समस्या, ये सभी को कर लीजिएगा आप लोग 6 को। उसके बाद है निम्नलिखित में से ना किन्हीं 2 अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या करें। पहला, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रीउचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीयन कहलाने लगता है। तो 4 चैप्टर से लिया गया है, तो इसको आराम से आप लोग कर लेंगे। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दोषी के, भी कर लीजिएगा। उसके बाद है आपुन खात नंद मुख नामत 6 कवि छंद, इसको भी कर लिया। उसके बाद है शीत न लग जाए इस भग्य भय से नहीं, गोद से जिसे उतारा छोड़ काम जिसे आई, इसको भी कर लेंगे। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लीजिए। उसके बाद है अपने इसके बाद है अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलम्ब दंड माफ करने का अनुरोध हो। उसके बाद वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखे। और उसके बाद यह 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको भी कर लेंगे। और उसके बाद है अनसीन पे से, तो इतना कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।